जो था जो है सो आने वाला है। आइए मेरे को हम इस प्रत्येक अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और थोड़ी देर और जीवित परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, भूल विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर, संकट के समय तीसरा से मिलने वाले प्यार को आज की सुबह के समय हम आपको परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपको सजदा करते हैं, आपके नाम को चढ़ाते हैं, आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं जी। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम, सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। हाँ मेरे को आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया परमेश्वर, केवल आप ही का नाम है जो सारे मानव जाति को उद्धार करता है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आप ही का नाम सारे बंधनों को तोड़ता है परमेश्वर। धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। हमको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम, हमको चंगा करता है
का है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। हाँ मेरे प्रभु, हमको चंगा करते हैं परमेश्वर, आप हमें छुटकारा देते हैं, आप ही हैं परमेश्वर जो हमें आजादी देते हैं। आप ही का नाम हमें ताकत देता है, आप ही का नाम हमें हिम्मत देते हैं, आप ही का नाम हमें बल देता है परमेश्वर। ऐसे नाम को हम सजदा करते हैं, ऐसे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी गॉड, ग्लोरी गॉड। प्रेमी स्वर्ग के पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शरणों में आते हैं और आपकी निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। आसाओं प्रजा और इस वक्त परमेश्वर आसाओं का धन्यवाद देते हैं, गीतों को गाने में सहायता मदद किया, उसके आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। ओ आसाओं प्रजा, और इस वक्त परमेश्वर जब हम आपके पवित्र वचनों में से पढ़ते हैं, सुनते समझते हैं परमेश्वर, आप हमें इस प्रत्येक के परमेश्वर आसाओं प्रजा ओ परमेश्वर जीवन से बोल और बातचीत कीजिए और अपने पवित्र कलाम के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर, हमारी सहायता हमारी मदद कीजिए परमेश्वर आसाओं प्रजा। और ताकि आज के समय परमेश्वर जो कुछ भी वचन का बीज बोए में जाता है, वो सारा वचन परमेश्वर एक अच्छी भूमि में गिरने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु इस वक्त सारी स्थिति अपने आत्मा के नियंत्रण में ले ले परमेश्वर। आसाओं प्रजा मेरे होठों को छू ले जी, और मेरे होठों को परमेश्वर, मेरे जीभ को परमेश्वर वेदी की आग से शुद्ध कर, पवित्र कर, और ताकि परमेश्वर आसाओं प्रजा हर एक वो वचन परमेश्वर जो आज के समय बोया जाता है परमेश्वर, वो सब कुछ आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर। अपने प्रकाशनों को खोल, अपने भेद और रहस्य बातों को धर्म से बोल और बातचीत कर, सारी स्थिति को संभालने, जितनी बातों को मैंने नहीं मांगो से सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे को इस वक्त हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे, और देखिए जल्दी से निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय, जल्दी से निकाल लीजिए, उसका 1 पद से आगे पढ़िए जिस किसी के पास बाइबल है, और जल्दी से मेरे को हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे समय को देखते हुए। हाँ, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, और जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेले को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई, और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल करके मेरे पास ले आओ। यदि तुमको कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तो प्रभु को इसका क्या है, प्रयोजन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे को यहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं तो बाइबल बताती, जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के पास बैतफगे के पास आए, और तब मेरे को बाइबल बताती है तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही तुम्हें क्या है, एक गधी और एक उसके साथ उसका बच्चा क्या है, बंधा हुआ मिलेगा। हालेलुया। और उसे खोल करके ले आना, और यदि कोई तुमको पूछे कि तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो, तो कह देना कि प्रभु को इसका क्या है, प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब क्या है, प्रभु की योजना क्या है, इस गधी के ऊपर है। हालेलुया। और मेरे को यहाँ पे हम देख रहे हैं यीशु मसीह किसको मंगा रहा है, एक गधी को मंगा रहा है ना। मेरे को आज
यदि हम देखें हर लोग जो है वह अपने लिए क्या है, आदर को खोजता है। यदि कोई राजा है, राजा के विषय में यदि हम देखें तो राजा क्या है, यदि उसको कहीं जाना है, उसको सवारी करना है, तो मेरे वो अपने लिए क्या है, घोड़े को कहेगा कि है ना मेरे लिए घोड़े का प्रबंध करो, है ना। यदि हम देखें वो घोड़े के अलावा वो क्या हम वो हाथी को कहेगा, है ना, या मेरे लिए ऊँट लाओ, या मेरे लिए क्या सवारों का क्या है प्रबंध करो। लेकिन यहाँ पे मेरे को हम यीशु मसीह को देख रहे हैं, यीशु मसीह क्या खोज रहा है, वह गधी को क्या है खोज रहा है। हालेलुया, गधी को लेकर के आओ। मैं भी यदि हम देखें, यदि कोई अभी के टाइम में है ना, कोई यदि मंत्री या क्या है बोलना चाहिए प्रधानमंत्री के विषय में देखें, तो मेरे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, मेरे को है ना वो भी अपने लिए आदर को क्या है खोजता है। और मेरे को हम उसके विषय में देखते हैं, वो भी है ना कहते हैं कि जब हम गुजर रहे तो सारे ट्रैफिक को क्या है बंद कर दो, है ना, सारे लोगों का आना जाना बंद कर दो, जिससे कि सारे ट्रैफिक रुके और हमारी गाड़ी हमारी कार वहां से गुजरे, और जिससे कि लोग जाने की है ना फलाना मंत्री या फलाना नेता यहाँ से क्या है गुजर रहा है। मेरे पे एक संसारिक मंत्री जो है किस प्रकार से आदर को खोज रहा है। एक डॉक्टर के विषय में यदि हम देखें मेरे को, तो यदि अच्छे से अच्छे यदि क्या विशेषज्ञ है, यदि हम उसके पास जाते हैं मेरे को, तो वो विशेषज्ञ के पास भी हम क्या यूं ही डायरेक्ट क्या है नहीं जा सकते। किसी ऊंचे अधिकारी के पास हम यूं ही नहीं जा सकते, हमें वहां उनके पास पहुंचने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना, परमिशन लेना पड़ता है, और तब कहीं जा करके जिस टाइम में वह बुलाता है तब उस टाइम में मेरे को हमको क्या है वहां जाना पड़ता है। हालेलुया। पर एक संसारिक लोग किस प्रकार से अपने लिए आदर को खोज रहे हैं, है ना। हालेलुया, हालेलुया। संसारिक लोग किस प्रकार से आदर को खोज रहे हैं, इज्जत को खोज रहे हैं, है ना, और लोग अपने सम्मान को खोज। लेकिन यहाँ पे जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु, जो मंत्रियों का भी क्या है मंत्री, बाइबल बताती है जो ईश्वरों का ईश्वर है, मेरे को आज वो किसको खोज रहे हैं, मेरे लिए क्या है एक गधी को क्या है ले आओ। हालेलुया। और आज मेरे को इस संसार में परमेश्वर जो है मेरे पे अपने कामों के लिए क्या है गधों को क्या है खोजता है। हालेलुया। गधों का अर्थ है अर्थात वे लोग जो क्या है दीन और क्या है नम्र है, जो दीन और नम्र होकर के मेरे को जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या है खोजता है। हालेलुया। और देखिए जब आप बाइबल में जब आप पढ़ेंगे मेरे को पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 26 से 28 पद में मेरे को जब आप पढ़ेंगे, देखिए यदि मिल गया तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, हे भाइयों, और पौलुस वहां पे लिखता है हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। और देखिए अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हाँ, न शरीर के अनुसार बहुत न तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, और न तो सामर्थी, और न बहुत कुलीन, और न तो बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उसको चुन लिया, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। मेरे को यहाँ पे पौलुस लिखता है मेरे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो, है ना, लिखा हुआ है न तो शरीर के अनुसार से बहुत क्या है, न तो ज्ञानवान और न तो सामर्थी, न तो कुलीन, परंतु बाइबल बताती परमेश्वर ने क्या है जगत के क्या है मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या है लज्जित करे। हालेलुया। जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या है लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्मलों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, और वरन ऐसे लोगों को चुन लिया जो कुछ भी है ही नहीं, उनको कुछ बना करके बड़े बड़े लोगों के मध्य में को क्या है उसे खड़ा करे। हालेलुया। और आज मेरे को परमेश्वर ने आज आपको और मुझको चुना है कि हम क्या है परमेश्वर की महिमा के लिए क्या है तैयार हो। हालेलुया। मेरे को यदि हम देखें मेरे को किसी भी नौकरी के लिए जब वैकेंसी निकलता है, काम के लिए जब वैकेंसी निकलता है, मेरे को हम देखते हैं उसमें पूरा क्या है दिया रहता है ना, इस प्रकार से क्या है फलाना तरीके से क्या है उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना, या बोलना चाहिए कितना पढ़ा लिखा हो, उसको कंप्यूटर आए, उसको क्या है स्पोकन इंग्लिश आए, उसको ये आए, उसके इसको या यदि किसी भी प्रकार से एक भी चीज़ ऐसा मिस हो जाता है तो उस व्यक्ति का क्या है वो जॉब लगना में क्या है मुश्किल क्या है होता है ना, परेशानी होता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे हम यीशु मसीह के विषय में देख रहे हैं, वो ये नहीं कह रहा इतना पढ़ा लिखा रहे, कोई डॉक्टर रहे, कोई इंजीनियर रहे, कोई बहुत बड़ा क्या अधिकारी रहे, या कोई पैसा वाला रहे, या ऐसा कि जिसके पास बहुत सारा क्या है बाइबल का ज्ञान हो, वचन का ज्ञान हो, जिसको अच्छा बजाने आता हो, जिसको अच्छा गाना आते हो, है ना, जो अच्छा क्या है सर्व संपन्न हो। मैं ऐसे लोगों को चुनूंगा, मेरे को ऐसी बातें क्या है
परमेश्वर के पास क्या है, नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने जगत के क्या है, मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को क्या है, लज्जित करो। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर के चुनने में और संसार के लोग चुनने में मेरे पर जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। इसलिए मेरे यदि हम और आप यदि मेरे को हम अपने जीवन को देखें, अपनी पिछली जिंदगी को मेरे को हम यदि देखें, तो मेरे को हम ऐसे नहीं कि बहुत बड़े हम क्या है, धर्मी व्यक्ति थे या पैसे वाले थे या बहुत बड़े ज्ञानवान थे या कहीं हम क्या है, भले इंसान थे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना। मेरे पे हम यदि अपनी पिछली जिंदगी को देखें तो मेरे को हमारे जीवन में कोई भी खूबी और कोई भी क्या है, लियाकत नहीं थी, कोई भी योग्यता नहीं थी। ऐसा नहीं कि हम बहुत भले करने वाले थे इसलिए परमेश्वर हमको चुन लिया, हम बहुत धर्मी थे इसलिए परमेश्वर चुन लिया। मेरे को हम यदि पिछले बैकग्राउंड को देखें तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में ऐसी कोई भी योग्यता नहीं थी कि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, वो आपको और मुझको क्या है, चुने। मेरे को हमारी जीवन में कोई भी एबिलिटी नहीं, कोई भी योग्यता नहीं, लेकिन मेरे उस परमेश्वर का अनुग्रह, उस परमेश्वर की दया, उस परमेश्वर की कृपा है ना, कि मेरे को उसने हम में इस प्रत्येक को क्या है, अपनी महिमा अपनी सेवा के लिए क्या है, चुना। हालेलुया। और इसलिए मेरे को बाइबल बताती है, वचन में लिखा है याकूब 4:10 में, इसलिए कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें क्या है, सुरमनी बनाएगा। हालेलुया। तो मेरे को इसलिए आज हमें जानने की जरूरत है, योग्यता हमारे अंदर नहीं, महानता हमारे अंदर नहीं। मेरे महानता यदि किसी के अंदर हो तो क्या, परमेश्वर के पास है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें क्या है, शिरोमणि क्या है, बनाएगा। हालेलुया। मेरे यदि हम चाहते हैं बड़ा होना, यदि हम चाहते हैं शिरोमणि होना, तो मेरे पर सबसे पहली बात हमें दीन होने की क्या जरूरत है। हालेलुया। हमें नम्र होने की जरूरत है। हम अपने आप को क्या है, परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं अपने आप को छोटा करने की मेरे को जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य क्या है, मनुष्य। हालेलुया। मेरे को दीनता और नम्रता का मतलब ये नहीं कि हम एकदम क्या अपने आप को नीचा समझें, ऐसी नहीं, या अपने आप को तुच्छ समझने लगे या अपने आप में घृणित समझने लगे। मेरे पर दीनता का मतलब ये नहीं, मेरे को दीनता का अर्थ यह है कि हम हर प्रकार से मेरे पर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं तो अपने अंदर के मेरे को घमंड को, लोभ को, लालच को, स्वार्थ को अपने आप से क्या है, उसे दूर क्या है, रखना दीनता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को दीनता का अर्थ मेरे को ये नहीं कि हम अपने आप को एकदम नेग्लेक्ट करें या एकदम घृणित समझने लगे, परंतु मेरे को दीनता का अर्थ है कि परमेश्वर की इच्छा के प्रतिरूप हम अपने आप को पूरी रीति से मेरे को समर्पित कर दें। हालेलुया। उसके कामों के लिए, और इसके लिए मेरे को चाहे हो सकता है हमें खुद की हानि या अहित क्यों ना हो, हमें क्या है, सहना पड़े, लेकिन मेरे को हमें पूरी रीति से उसकी महिमा के लिए क्या है, समर्पित करने की जरूरत है। हालेलुया। जैसा कि मैंने गधी के विषय में बताया, यीशु मसीह जो है वह गधी को खोज रहा है। वो ये नहीं कह रहा मेरे घोड़े लाओ, मेरे लिए ऊँट लाओ, मेरे लिए सवार लाओ। यीशु मसीह को मालूम है यदि मैं क्या है, यदि घोड़े को मैं मंगाऊंगा, घोड़ा क्या है, वो इधर उधर क्या है, भागने लगेगा, है ना। यदि मैं हाथी को मंगाऊं तो हाथी कहीं पेड़ देखेगा, वहां से क्या पत्ता खाने क्या है, लग जाएगा। यदि मैं क्या है, ऊँट को मंगाऊं तो ऊँट हो सकता है कि कहीं क्या है, पानी मिले, और हम जानते हैं कि ऊँट को क्या है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और 30 दिन का पानी जो एक साथ क्या है, वो पीने के लिए क्या है, बैठ जाए। लेकिन यीशु मसीह ने गधी को इसलिए मंगाया मेरे को कि जब मैं गधी को मंगाऊंगा ये पूरी रीति से मेरी इच्छा के अनुसार से क्या है, चलेगा। हालेलुया। मेरे को मैंने बताया कि दीनता का अर्थ यही है कि पूरी रीति से अपने आप को उस स्वर्ग के परमेश्वर अर्थात हमारे कर्ता, हमारे मालिक, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को क्या है, समर्पित कर देना। हालेलुया। और मेरे को इसलिए हमें जानने की जरूरत है, मेरे दीनता का अर्थ यही है कि हम अपने हृदय में परमेश्वर की महानता के सामने शून्य कर दे अपने आप को, और उसकी पवित्रता के सामने, हमारे पाप में जीवन का और उसकी सामर्थ के सामने मेरे को अपनी दुर्बलता का पूरा पूरा क्या है, एहसास हो कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं वही सामर्थ्य है, और हम क्या हैं, उसके सामर्थ्य के सामने मेरे को हम क्या, कुछ भी नहीं है। मेरे को दीनता का अर्थ यही है कि उसके अधिकार के सामने एक दास के समान हम अपने आप को क्या है, समझें। मेरे को हमें समझना है मेरे को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद को मेरे को हम उसके आगे जब पूरी तरीके से अधीन करके हम उस अधीनता को स्वीकार करते हैं, मेरे को यही हमारे जीवन में क्या है, दीनता कहलाती है। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने मेरे को गधी को क्या है,
हो जा। हालेलुया। मेरे को हम यीशु मसीह के विषय में मेरे को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह या मत्ती सुसमाचार से 11 के उसका 28 पद में कहता है इसलिए कि हे बोझ से दबे लोगों और हे परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं क्या है, मन में क्या है, नम्र और दीन हूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और क्या है, मन में दीन हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है यदि तुम्हें संसार से सीखने को नहीं मिलता, किसी बड़े ऊंचे अधीन व्यक्तियों से सीखने नहीं मिलता, किसी नेता, किसी मंत्री, किसी पुलिस, किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर, किसी बड़े लोगों से सीखने को नहीं मिलता, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में क्या है, नम्र और दीन हूँ। हालेलुया। और मेरे को हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना करते हैं, मेरे को वो दीन और नम्रता से क्या है, भरा परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसके विषय में हम देखते हैं कि एक दिन यीशु मसीह जो है अपने सारे चेलों को क्या है, एक साथ बैठाता है और एक बड़े पात्र में वो पानी लेकर के वह सारे चेलों के मेरे को वो क्या है, पाँव को क्या है, धोते जाता है और अपने कमर को वह क्या है, पटका से बांधा रहता है और धोते जाता है और अपने कमर के पटके से क्या सारे चेलों के पाँव को मेरे को क्या है, वह धोते जाता है ना, धोते जाता है, पोंछते जाता है, धोते जाता है, पोंछते जाता है, धोते जाता है, पोंछते जाता है और धोते पोंछते धोते पोंछते धोते पोंछते मेरे को यीशु मसीह उस पतरस के पास पहुंचता है। और जब पतरस के पास जब पहुंचता है तब पतरस कहता है प्रभु आप कैसा कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्रभु आप गुरु होकर के आप हमारे पाँव क्यों धो रहे हैं, प्रभु ये शोभा नहीं दे रही, प्रभु हमें चाहिए कि हमें आपके पाँव धोना चाहिए प्रभु, लेकिन आप हमारे पाँव क्यों धो रहे हैं। तब मेरे प्रियो यीशु मसीह पतरस से कहता है, पतरस जब मैं गुरु होकर के तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ तो जा तुम भी और के साथ क्या है, ऐसा करो। हालेलुया। पतरस जब मैं गुरु होकर के, जब प्रभु होकर के मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ, जा तुम भी दूसरों के साथ क्या है, ऐसा करो। आज परमेश्वर हमें भी कहता है जाओ दूसरों के साथ क्या है, ऐसा ही करो। हालेलुया। और मेरे को हमें जानने की जरूरत है हमारा परमेश्वर क्या है, दीन और नम्र है। हालेलुया। मेरे को जब मैं एक गवाही मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रभु के बहुत बड़े महान दास जो हैं डॉक्टर डी जॉन रविंद्रनाथ के विषय में आपने सुना होगा। मेरे को डी जॉन रविंद्रनाथ जो है परमेश्वर के बहुत ही निकटता में वो जीवन व्यतीत करने वाले परमेश्वर के दास के विषय में हम जाने जाते हैं और परमेश्वर से बातचीत करता था। और एक दिन मेरे को वो रात में मेरे को वो एक दर्शन देखता है और दर्शन में मेरे को क्या देखता है कि सुबह की बात है और ये प्रभु का दास डी जॉन रविंद्रनाथ सुबह 4 बजे के आसपास वह अपने अनाथ आश्रम में वह बच्चों की सेवा टहल कर रहा है। कुछ बच्चों को वह कंबल ओढ़ा रहा है, किसी को चद्दर ओढ़ा रहा है, किसी के सिर में अपने हाथों को फेर रहा है, किसी के पीठ को थपथपा रहा है। और इस प्रकार से बच्चों की जब वह सेवा टहल कर रहा था और हॉस्टल का मेन गेट जो है वह खुला हुआ था और मेरे को ये डी जॉन रविंद्रनाथ जो है वह अचानक क्या देखता है कि एक अजनबी मनुष्य जो है वह हॉस्टल के मेन गेट से वह अंदर के गेट की ओर आ रहा है। और धीरे धीरे वो अजनबी मनुष्य जब अंदर आया और जब अंदर आया तब ये प्रभु का दास जो डी जॉन रविंद्रनाथ है ये उस अजनबी मनुष्य से कहता है कि मैं बच्चे को जमीन में लेटा देता हूँ और आप इस बिस्तर में क्या है आप आराम कर लीजिए। और मेरे को जैसा ये डी जॉन रविंद्रनाथ जब ये कहता है कि मैं बच्चे को जमीन में मैं लेटा देता हूँ और आप इस बेड में इस पलंग में आप क्या है आराम कर लीजिए, लेकिन मेरे को वो अजनबी मनुष्य जो है वो उस प्रभु के दास डी जॉन रविंद्रनाथ से क्या कहता है, नहीं बच्चे को कष्ट मत दो, मैं यहीं जमीन में आराम करके लेट करके मैं क्या चला जाऊंगा। हालेलुया। और इस प्रकार से वो अजनबी मनुष्य मेरे को वो जमीन में लेट गया, अपने पटका को बिछाया, जमीन में लेट गया और अपने हाथ को सिराने लेकर रख करके थोड़ी देर आराम करके वहां से क्या चला गया। हालेलुया। और मेरे प्रियो आज हमें जानने की जरूरत है ये अजनबी मनुष्य मेरे को कौन है। ये अजनबी मनुष्य और कोई नहीं किंतु आपका और मेरा क्या है प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो क्या कह रहे बच्चे को कष्ट मत दो, उसे मत उठाओ, मैं यही जमीन में आराम करके क्या है चला जाऊंगा। हालेलुया। मेरे को और कोई नहीं किंतु आपका और मेरा क्या प्रभु
यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे को आज हमें इस प्रत्येक को जानने की जरूरत है। आज हमारा प्रभु कितना दीन और नम्र है, आज हमें भी मेरे को दीन और नम्र होने की जरूरत है। और मेरे को इसलिए बाइबल बताती, फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 5 पद को पढ़िए। वहां पे बाइबल बताती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी क्या है, स्वभाव हो जाए। हालेलुया। पढ़िए यदि मिल गया तो। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, और क्या लिखा देखे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी अर्थात परमेश्वर के समान होने पर भी अपने आप को, हाँ, अपने वश में रखने की वस्तु, अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, कि मृत्यु, हाँ, मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उसको, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ जो है, सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर वे सब यीशु के नाम के सामने क्या है, घुटने टेके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को यहाँ पे बाइबल बताती वचन में लिखा है, इसलिए जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा क्या है, तुम्हारा भी स्वभाव, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी अपने आप को क्या है, परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु क्या है, नहीं समझा। 7 पद में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप क्या है, धारण कर लिया, और मनुष्य की समानता में क्या है, वो हो गया। हालेलुया। मैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से है ना, उस स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर जो करूबों के सिंहासन पे विराजमान है, जो पवित्र है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मेरे को जिसके सामने मेरे को राजा सारे परमेश्वर प्रधानता और अधिकार उसके सामने काम करते हैं। बाइबल बताती उतने महान परमेश्वर होने के बावजूद भी मेरे को वो अपने आप को क्या है, दीन और नम्र कर दिया। लिखा हुआ अपने आप को क्या है, शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण कर लिया, और मनुष्य की समानता में क्या है, हो गया। हालेलुया। और बाइबल बताती अपने आप को इतना दीन किया, इतना नम्र किया, इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की भी मृत्यु क्या है, सहली। हालेलुया। और इसलिए मेरे को लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में क्या है, श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो सबसे बड़ा नाम यीशु मसीह को कब मिला, जब उसने अपने आप को क्या है, दीन और नम्र किया। हालेलुया। मेरे को यदि हम चाहते हैं ऊंचा होना, बड़ा होना, मेरे को बाइबल बताती है, मेरे पास आपको और मुझको दीन होने की जरूरत है, आपको और मुझको नम्र होने की जरूरत है। और बाइबल बताती है परमेश्वर से वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या, अति महान किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और कि जो स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उस पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम से क्या है, घुटने टेके। हालेलुया। मेरे को यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से यीशु मसीह ने मेरे को अपने आप को दीन और नम्र कर दिया। मेरे को आज हमें इस प्रत्येक को जानने की जरूरत है। मेरे को हमारे अंदर घमंड, हमारा मेरे को कोई भी काम का नहीं। हम किस बात में घमंड करते हैं, मेरे को हमारे अंदर घमंड का कोई विषय ही नहीं। मेरे को बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 9 पद में जब आप पढ़ते हैं तो वचन में लिखा हुआ है, एक दिन 2 मनुष्य क्या है, मंदिर में प्रार्थना करने गए, और उसमें एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाला मतलब टैक्स लेने वाला, कर लेने वाला, और फरीसी का मतलब जिसको क्या सारे धर्म शास्त्रों का क्या है, ज्ञान है। और मेरे को बाइबल बताती है, मेरे को जब वह फरीसी जब गया, और बाइबल बताती है वह परमेश्वर के भवन में जाने के बाद वह खड़ा होकर के अपने मन में यो प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि मैं और मनुष्य के समान नहीं, मैं अंधेर करने वाला नहीं, मैं न्यायी नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, और मैं चुंगी लेने वाले मनुष्य के समान नहीं। और मेरे को वो कहता है कि मैं सप्ताह में क्या 2 बार उपवास करता हूँ, और वो कहता है कि मैं अपनी कमाई का 10वां देता हूँ। और फिर मेरे को इस प्रकार से वह प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद वह क्या कहता है, हे प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले मनुष्य के समान भी क्या है, नहीं। और इस प्रकार से वो प्रार्थना करके मेरे को मंदिर से चला जाता है। और अब चुंगी लेने वाले की बारी आती है, और बाइबल बताती है मेरे को वो चुंगी लेने वाला अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि अपनी आंखी को स्वर्ग की ओर क्या है, लगाए। वो अपने सिर को झुकाता है और कहता है,
छाती पीट पीट करके कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। देखिए मेरे को एक क्या प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं न्यायी नहीं, मैं अत्याचारी नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं इस चुंगी लेने वाले मनुष्य के समान भी क्या है नहीं। मैं आपके लिए दान देता हूँ, आपके लिए दसवां देता हूँ, आपके लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाना करता हूँ, ढेकाना करता हूँ। मेरे को इस प्रकार से वह प्रार्थना करके चला गया। लेकिन दूसरा मनुष्य जो है, जो चुंगी लेने वाला था, वह कहता है, छाती पीट पीट करके कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझा उस परमेश्वर के सामने कि अपनी आंखों को मेरे को ऊपर की ओर वह क्या है उठा सके। वह कहता है हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। और देखिए 14 पद को पढ़ी, वहां पे देखिए क्या लिखा है। हाँ जल्दी। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ तब वहां पे बाइबल क्या बताती, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया परंतु जाकर यही मनुष्य धर्मी ठहरा कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। मेरे को वहाँ पे लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा करके अपने घर को चला गया, क्योंकि जो कोई मनुष्य अपने आप को क्या है बड़ा बनाएगा, वही क्या है छोटा किया जाएगा। मेरे को आज हम जितना हम अपने आप को बड़े बनाते हैं, बड़े समझते हैं, मैं फलाना हूँ, ढेकाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मेरे को उतना ही मेरे को हम परमेश्वर के नजरों में हम छोटे बनते चले जाते हैं। किंतु मेरे को जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम अपने आप को छोटा करते हैं, दीन और नम्र करते हैं, मेरे को उतना ही परमेश्वर हमको क्या है बड़ा करते जाता है। हालेलुया। और मेरे को इसलिए हमको जानने की जरूरत है, मेरे को जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, मेरे को हम सारे घमंड को निकाल दें, सारे अहंकार को निकाल दें, हम अपने आप को दीन और नम्र करें। परमेश्वर है मेरे को, और हम क्या है मनुष्य। बाइबल बताती है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, है ना। भजन का लेखक कहता मनुष्य तो कीड़े के समान है। मेरे को हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं, और बाइबल बताती है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मेरे को इसलिए मेरे को हमें जानना है, दीन और नम्र हो जाए। हम नबूकदनेस्सर राजा के विषय में हम जानते हैं, दानियल 4 अध्याय में लिखा हुआ है, नबूकदनेस्सर राजा जब बहुत सामर्थी हो गया और एक दिन अपने छत में टहलते टहलते वह चारों ओर बाबुल की ओर दृष्टि करता है, और दृष्टि करके मेरे को वह कहता है क्या मैंने इस बाबुल को क्या मैंने नहीं बसाया, क्या मैंने इसे क्या है नहीं बसाया। और जैसा ही बाइबल बताती है कि उसके मुंह से मेरे को यह शब्द निकला ही था, तभी आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे राजा नबूकदनेस्सर राजा, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, तेरा राजपाट से तुझे क्या उतार दिया जाएगा, और तू बैलों के साथ रहा करेगा, तू बैलों के साथ पानी पिया करेगा, और जब तक तू न जान ले कि स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्यों के बीच में परमेश्वर ही राज्य करता है। और मेरे को बाइबल बताती है नबूकदनेस्सर राजा का राजपाट क्या उतारा गया, वो बैलों के साथ रहने लगा, वो बैलों के साथ घास खाने लगा। मेरे को उसके हाथ जो हैं चिड़ियों के चंगुले अर्थात नाखूनों के समान हो गया, बड़े बड़े हो गए। और मेरे को क्यों ऐसा हुआ, अहंकार के कारण। और बाइबल बताती है जब वही नबूकदनेस्सर राजा मेरे को जब दीन होकर के प्रार्थना किया, और लिखा हुआ है मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने जब दीन होकर के स्वर्ग के परमेश्वर के पास प्रार्थना किया गया, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को क्या है सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और मुझे ज्यों का त्यों कर दिया, और परमेश्वर ने फिर से उसके राजपाट को क्या लौटा दिया। हालेलुया। मेरे को आज हमें समझने की जरूरत है, दीन होने की जरूरत है। आज मेरे को यदि हम देखें जिसे आज हम शैतान कहते हैं, लेकिन मेरे को बाइबल बताती है एजकेल 28 अध्याय में मेरे को वचन में लिखा हुआ है शैतान बाद में बना, लेकिन मेरे को उसके पहले मेरे को वो स्वर्ग में आराधना करने वाला क्या है स्वर्गदूत था। मेरे को परमेश्वर उसे आग से सृजा था। मेरे को बाइबल बताती है कि मेरे को वचन में लिखा हुआ है कि वह क्या सर्वांग सुंदर था। उसके पूरे शरीर में मेरे को उसके पंखों में कई सारे वाद्य यंत्र लगे थे, डप जो है, बांसुलियां जो हैं, कई सारे क्या है वाद्य यंत्र जो है, जब वो अपने पंखों को हिलाता म्यूजिक बजता, जब वो चलता फिरता, कई स्वर्गदूत जो है सोने चांदी और बहुमूल्य चीजों को बिखेरते। उसके शरीर में कई सारे क्या है बहुमूल्य क्या पत्थर जो है, बाइबल बताती पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसब, दिल मणि, मरकत, ऐसे लाल और भांति भांति के मणि के क्या है और सोने के पहरावे क्या है परमेश्वर ने उसे क्या है पहराया था, आग से सृजा था।
और बाइबल बताती है मेरे को ये आराधना करने वालों के क्या लीडर था। और तब वह देखने लगा, अंतर करने लगा कि जब मैं पंख हिलाता हूँ म्यूजिक बजता है, लेकिन ये अन्य स्वर्गदूतों के साथ नहीं। जब मैं चलता हूँ कई सारे सोने चांदी बहुमूल्य चीजों को बिखेरा जाता है, लेकिन ये अन्य स्वर्गदूतों के साथ नहीं। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं सर्वांग सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास बहुत समझ है, लेकिन ये क्या है, अन्य स्वर्गदूतों के साथ नहीं। और मैं जब चलता फिरता हूँ कई स्वर्गदूत मेरा आदर करते हैं, मेरा इज्जत करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। और मेरे को इस प्रकार से मेरे को वह सोचने लगा, विचार करने लगा, मन में वह फूलने लगा। और फिर वह एक दिन सोचने लगा क्यों ना मैं अपना सिंहासन क्या परमेश्वर के सिंहासन से क्या ऊंचा करता हूँ। और मेरे को जैसा ही ये परमेश्वर की जो सारी महिमा जो है मेरे को अपने ऊपर लेना आरंभ करने लगा, अपने को सारा श्रेय देने लगा। वह सृष्टि करता था परमेश्वर को, जिसने उसको बनाया था, उसकी सारी महिमा, सारे आदर, सारा गौरव को मेरे को वो अपना क्या करना चाह रहा था। और मेरे को बाइबल बताती है जैसा ही मेरे को वह क्या है इस प्रकार से सोचने लगा, बाइबल बताती परमेश्वर उसे स्वर्ग से क्या गिरा दिया और वह क्या पृथ्वी में क्या गिर गया। मेरे को यहाँ पे हम देखते हैं यदि लूसीफर, यदि हम देखते हैं जिसे आप शैतान बोलते हैं, वह ये घमंड नहीं करता तो मेरे को वह क्या गिराया क्या नहीं जाता। मेरे को आज हमें इस प्रत्येक को अपने जीवन में मेरे को हमें समझने की जरूरत है। हमें अपने जीवन से अहंकार को मेरे को दूर करने की जरूरत है। हो सकता है मेरे को हम अच्छे गीत गा लेते हैं, हो सकता है मेरे को हम अच्छे बजा लेते हैं, हो सकता है मेरे को हम अच्छे प्रचार करते हैं, हो सकता है मेरे को हमारे पास बहुत बुद्धि हो, हमारे पास बहुत ज्ञान हो, हमारे पास बहुत धन हो सकता है हम अच्छे से लोगों को समझा लेते हो, काउंसलिंग कर लेते हो सकता है मेरे को हम अच्छे से गाड़ी चला लेते हो सकता है मेरे को हम अच्छे से खाना बना लेते हो सकता है मेरे को हम अच्छे क्या है बड़े पोस्ट में अच्छे इंजीनियर हो, हम अच्छे डॉक्टर हो, हम अच्छे क्या है पद में अधीन क्यों ना हो। मेरे को आज आपको और मुझको जानने की जरूरत है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं मेरे को हम अपने आप को क्या दीन और नम्र कर लें। हालेलुया। उसकी महानता के सामने हमारा कुछ भी नहीं, इसलिए मेरे हमारे अंदर घमंड की कोई भी बातें पाई नहीं जानी चाहिए। हम अपने आप को नम्र कर लें, हम अपने आप को मेरे को छोटा करें, हम अपने आप को मेरे को उसके सम्मुख जब आते हैं सारी महानता मेरे को हम परमेश्वर को दें, क्योंकि महिमा और महानता और आदर के योग्य मेरे को केवल कोई है तो मेरे को केवल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और इसलिए मेरे को बाइबल बताती है हमें जानना है, वचन में लिखा है वीर न तो अपने तीर पे और बुद्धिमान न तो बुद्धि पे, धनवान न तो धनवान धन पे घमंड कर, यदि घमंड करता इस बात पे घमंड करे कि वो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। मेरे को हमारे अंदर कोई भी घमंड की बातें न पाई जाए। मेरे को हमें जानना है, मेरे को वचन में लिखा हुआ है कि सुन तो लो मनुष्य, सुन तो लो तुम्हारी आयु है ही क्या। आज हम घमंड करते हैं हमारी आयु पे, मेरे को आज हम जी रहे हैं मेरे को, लेकिन कल क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता, कल किसके साथ क्या हो जाएगा। आज एक व्यक्ति यदि घर से निकलता है वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं घर से निकल रहा हूँ मैं सुरक्षित वापस क्या है लौटूंगा। हम देखते हैं कई लोग ऐसे घर से निकलते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, लाश उसके घर में पहुंचता है। मेरे को आज हम यदि हम देखते हैं कि रात में हम सोते हैं, मेरे को हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि कल सुबह हम क्या है अच्छे से और सही सलामत उठ जाएंगे। कई लोगों को मेरे को हम देखते हैं रात में लोग सोते हैं और सुबह होती है, काफ़ी समय उसके परिवार के लोग देखते हैं कि ये हमारा भाई या हमारा पिता, हमारी बहन वो अभी तक क्या उठे नहीं है। काफ़ी समय हो जाता है, काफ़ी समय के बाद जब उसे उठाने के लिए जाते हैं तो उसकी क्या है मौत हो चुकी रहती है। मेरे को हम किस बात में घमंड करते हैं। मेरे को आज हम देखते हैं छोटा सा बुखार आता है इंसान की मौत हो जाती है। मेरे को आज हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है सिर दर्द होता है इंसान की मौत हो जाती है, छोटा सा पेट दर्द होता है इंसान की मौत हो जाती है। मेरे को बहुत सारी योजनाओं को मेरे को लोग बना करके रखते हैं, अचानक से उसकी मौत हो जाती है। मेरे हम किस बात पे घमंड करते हैं, अपने शरीर पे कि हम बलवान हैं, कि अपनी बुद्धि पे, कि अपने धन पे, हम किस बात पे घमंड करते हैं। मेरे को बाइबल बताती है, वचन में लिखा है मेरे को कि वीर न तो अपने तीर पे और न तो बुद्धिमान न तो अपनी बुद्धि पे, धनवान न तो अपने धन पे घमंड करे। घमंड यदि करता है तो इस बात पे करे कि वह परमेश्वर को क्या है जानता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे को बाइबल बताती सुन तो लो तुम्हारा जीवन है क्या। हम किस बात में घमंड करते हैं। मेरे हमारा सारा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, सब कुछ यही छूट जाएगा जिस बात पे हम घमंड करते हैं। एक भी पैसे जो आपने कमाए मरने के बाद लेकर के क्या
नहीं जा सकते तो वो धन किसका है जो आपने एकत्रित किया? कुछ भी चीज मेरे को आप क्या है लेकर के नहीं जा सकते। जो आपने उपलब्धि कमाई, कोई भी चीजें आपके साथ क्या है नहीं जाएगी। आपका सारा ज्ञान यहीं धरा का धरा रहा, आपकी सारी बुद्धि यहीं रह जाएगी, आपकी समझ यहीं रह जाएगी, आपके सारे जो हुनर जिसके विषय में आप घमंड करते हैं, मेरे को सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मेरे को हमें घमंड करना नहीं चाहिए, तो हमें दीन और नम्र होने की जरूरत है। बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर क्या अनुग्रह करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं, हम अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, परमेश्वर करता है वो हमारे विरोध में उठ जाता है, हमारा सामना करता है, हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है मेरे। लेकिन मेरे जब हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर उस पर क्या है अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को बगैर दीनता के हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाना हमारे लिए संभव नहीं है, बहुत ही कठिन हो जाएगा यदि हम हमारे जीवन में दीनता नहीं, हमारे जीवन में नम्रता नहीं, बहुत कठिन हो जाएगा कि हम अपने परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध बनाएं, क्योंकि हमारा हृदय पहले से कठोर है, हमारे हृदय चट्टान की तरह कठोर है और परमेश्वर चाहता है कि हमारे कठोर हृदय वह टूटे परमेश्वर के सामने। जब हम आते हैं, हम पहले से पत्थर को रखे हुए, तो कहां से हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, कहां से हम उसके उपस्थिति में हम जा पाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर तो हमारी महानता भरी हुई, हमारा घमंड भरा हुआ है, हमारा लोभ भरा हुआ है, हमारा पद भरा हुआ है, हमारा ज्ञान का घमंड, हमारी बुद्धि का घमंड भरा हुआ है, कहां से हम उसकी महिमा कर पाएंगे? इसलिए मैंने बताया कि बगैर दीनता के परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना वह क्या बहुत ही कठिन हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए मेरे को यदि हमारे हृदय में हर प्रकार के घमंड, लोभ और स्वार्थ यदि भरा रहेगा, तो परमेश्वर की आशीष, उसके आनंद और उसकी संतुष्टि से मेरे को हम कोसों दूर रहेंगे। हम चाह करके भी हम उसके आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम चाह करके भी उसके आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम चाह करके हम संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में शांति बना रहेगा, हमारे जीवन में भय बना रहेगा, हमारे जीवन में कई प्रकार का तकलीफ परेशानी बना रहेगा। हम उसकी उपस्थिति से मेरे को हम कोसों दूर रहेंगे, आशीष और शांति और संतुष्टि से मेरे को हम कोसों दूर रहेंगे। इसलिए मेरे को हमें जानना है कि बगैर दीनता के आत्मिक संबंध बनाना, ना तो हम परमेश्वर से आत्मिक संबंध बना सकते हैं और ना तो लोगों से भी हम क्या है आत्मिक संबंध मेरे को नहीं बना सकते। इसलिए दीनता के बगैर मेरे को हम आज्ञाकारिता का हम जीवन नहीं जी सकते, हम संयम और विश्वास योग्यता का जीवन हम नहीं जी सकते। केवल हमारा जीवन समझौता से भरा रहेगा और हम हर एक परमेश्वर के वचनों के खिलाफ काम करेंगे और समझौते में मेरे को हम जीवन व्यतीत करेंगे यदि हमारे जीवन में दीनता ना हो। तो इसलिए मेरे को हमें जानना है कि हम दीन और नम्र हो जाएं, हम अपने आप को छोटा करें। दीनता के बगैर मेरे को स्वर्ग स्थान प्राप्त करना भी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है मत्ती 5:3 में कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों का है जो मन में दीन है। हालेलुया। तो इसलिए बगैर दीनता के मेरे को हमको स्वर्गीय स्थान में मेरे को जाना भी मेरे को हमारे लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए बाइबल में यदि हम देखें, हम असंख्य उदाहरणों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र किया, मेरे को परमेश्वर ने उसके पद को क्या है ऊंचा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रतिष्ठित कर दिया, परमेश्वर ने सम्मान दिया, आदर दिया। वे आशीषित रहे, वे आनंदित रहे और वे संतुष्टि का मेरे को वो जीवन व्यतीत किए हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे को जब आप मरकुस से सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 43 से 45 पद में मेरे को लिखा हुआ है, चेले जो है वो विचार करने लगे, आपस में चर्चा करने लगे कि हमारे बाद जो है अर्थात यीशु मसीह के बाद कौन प्रधान होगा, कौन बड़ा होगा, है ना। मेरे को हम जब देखते हैं कि कोई भी जब गुरु रहता है उसके कई सारे चेले रहते हैं और चेले जो हैं उसमें से कोई ना कोई क्या है उस गुरु के बहुत करीब पाए जाते हैं, है ना, पर्सनल रहते हैं, है ना, करीबी में रहते हैं, है ना। और यदि गुरु से यदि बात करना है तो क्या उस चेले को क्या पहले बात करना होता है ना। मेरे को उसी प्रकार से यीशु मसीह के दिनों में भी मेरे को चेले जो हैं आपस में विवाद करने लगे, हमसे बड़ा कौन होगा, हमसे बड़ा कौन होगा। पतरस कहता मैं बड़ा रहूंगा, यीशु मसीह के बाद मेरा नंबर आएगा। यूहन्ना बोलता मैं बड़ा होऊंगा, फिलिप्पुस कहता मैं बड़ा होऊंगा, यहूदा बोलता मैं बड़ा होऊंगा। सारे चेले वो अपना अपना नहीं मैं बड़ा होऊंगा, मैं बड़ा होऊंगा। और चेलों के बीच में मेरे को बहुत सारे क्या विवाद होने लगे,
कंफ्यूजन होने लगे। वो अपने अपने विषय में कहने लगे, नहीं मेरे पास ये योग्यता है, मेरे पास ये योग्यता है, नहीं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। और समझ में नहीं आया मेरे को। तब यीशु मसीह के पास गए और यीशु मसीह से वो पूछने लगे, हे प्रभु आप ही बताइए कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से प्रधान कौन होगा। और तब यीशु मसीह कहता है, तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहता है वो सबसे पहले सबका क्या है, सेवक बने। हालेलुया। तुम में से जो बड़ा होना चाहता है सबसे पहले वो सेवक बने। और यदि तुम में से कोई प्रधान होना चाहता है वह सबसे पहले क्या है, दास बन जाए। हालेलुया। सबसे पहले दास बन जाए। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वह क्या है, दूसरों से सेवा टहल करवाए कि आओ मैं आराम करता हूं, मेरे हाथ को दबाओ, मेरे सिर को दबाओ, मेरे पैर को दबाओ, मेरे शरीर में मालिश करो। यीशु मसीह कहता मैं सेवा लेने नहीं कि तू सेवा क्या है, करने आया हूं। हालेलुया। इसलिए लिखा, मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट नहीं हुआ कि दूसरों से क्या सेवा, लेकिन वह इसलिए प्रकट हुआ कि आप ही सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए क्या है, अपने प्राण को क्या है, दे दे। हालेलुया। वो सेवा करने आया मेरे को, वो सेवा लेने क्या है, नहीं आया। और आज यीशु मसीह कहता है, मुझसे सीखो कि मैं मन में क्या है, नम्र और दीन हूँ। हालेलुया। मेरे को बड़े बड़े काम, मेरे को हम देखते हैं बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम मेरे को उन्हीं के द्वारा होते हैं जो अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। मेरे को, मैंने एक गवाही मेरे को मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ऐसे एक प्रभु का दास जो बाहर अमेरिका से आया था, मैंने उसकी मीटिंग को अटेंड किया और मैंने देखा बहुत हैरत अंगेज काम उसके मीटिंगों में होता था। मैं स्टेज के पास था और तभी उसने माइक से अनाउंस किया कि यहाँ जिस किसी का पैर छोटा बड़ा है वो सामने स्टेज में आ सकते हैं। और तभी कुछ लोग स्टेज में आए, वो लचकते लचकते हुए वो स्टेज में आए। मैं स्टेज के बहुत करीब था और तब उन लोगों को उस प्रभु के दास ने चेयर में बैठाया और चेयर में बैठा कर उनके दोनों पैरों को जब उठवाया, उसमें से क्या है, एक पैर बड़े और एक पैर क्या छोटे पाए गए। और तब मेरे को जब देखा गया एक पैर छोटा एक पैर बड़ा पाया गया और तब वह अनाउंस करता है, वो कहता है, यदि स्वर्ग का परमेश्वर यदि जीवित है, यदि हमारे मध्य में है, तो इसी घड़ी ये दोनों पैर क्या है, बराबर क्या है, होंगे। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया मेरे को और मैंने देखा, मैं देख करके हैरान हो गया कि आंख के देखते देखते वो दोनों पैर क्या है, बराबर हो गए। हालेलुया। मेरे को इतने बड़े काम उनके जीवन के द्वारा। और मेरे को बाद में जब मैं उनसे मिला, पूछा वह क्या काम करते हैं, मेरे को विदेश में क्या है, वो गाड़ी धोने का काम करते हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर से हम देखते हैं भारत में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए क्या इस्तेमाल में आया। हालेलुया। मेरे पे ऐसी एक प्रभु की दासी न्यूजीलैंड से आई थी, मैंने उसके मीटिंग को अटेंड किया। मैंने देखा मेरे को एनी पॉम्पलियर करके, मेरे को कई बड़े बड़े सामर्थ्य ढंग से परमेश्वर को क्या है यहाँ भारत में क्या है इस्तेमाल में लाया। कई सारे कार्य उसके जीवन से होना आरंभ हुआ। और तब मेरे को बाद में जब वहाँ उनसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि वो क्या करते हैं, तब वो क्या है, विदेशों में गए, वो माली का काम करते हैं। देखिए वो बहुत बड़े अधिकारी नहीं हैं, वो बहुत बड़े ऊंचे पद में आसीन लोग नहीं हैं, वो बहुत बड़े पैसे वाले ऊंचे पोस्ट में काम करने वाले नहीं, किंतु दीन और नम्र लोग हैं जिसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए क्या इस्तेमाल में ला रहे हैं। हालेलुया। मेरे को आज हमें भी दीन और नम्र होने की जरूरत है। हम भी अपने आप को मेरे को हम छोटा करें। हालेलुया। मेरे को बाइबल बताती है मत्ती सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 5 पद में मेरे को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है मेरे को, एक दिन एक सूबेदार जो है जब यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से मेरे को वो कहने लगता है कि हे प्रभु, मेरा एक सेवक जो है वो घर में लकवे का मारा दुखी पड़ा हुआ है। और जब मेरे को ये अपनी समस्या को वो यीशु मसीह को बता रहा है, तब यीशु मसीह कहता ठीक है मैं आकर के उसको क्या चंगा करूंगा। यीशु मसीह कह रहा ठीक है मैं आकर के उसे चंगा करूंगा। लेकिन मेरे को वो सूबेदार क्या कहता है, सूबेदार अर्थात पुलिस अधीक्षक, वह कहता है हे प्रभु, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे वश में है। मैं एक से कहता हूं आ तो वह आता है, दूसरे के कहता हूं तो जा तो वह जाता है। मेरे को आप यहीं से कह दे तो मेरा सेवक क्या चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हे प्रभु यहीं से कह दे मुझे मेरा सेवक चंगा हो जाए। मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि आप मेरी छत के तले आए। देखियो क्या करे, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, उतना बड़ा पुलिस ऑफिसर वह कह रहा है प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के तले आए। प्रभु यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और मेरे को बाइबल बताती है यीशु मसीह कहता है मैंने इतना बड़ा विश्वास पूरे इजराइल में भी क्या
नहीं देखा। हालेलुया। और जब वह घर जाता है और तब मेरे को देखता है उसका सेवा क्या है, उसी घड़ी चंगा हो गया था जिस घड़ी उसने कहा था हे प्रभु यहीं से कह दे तो मेरा सेवा क्या चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे को आज हमें समझने की जरूरत है, आज क्यों लोगों को चंगाई नहीं मिलता, आज क्यों लोगों को छुटकारा नहीं मिलता। कई सप्ताह पे सप्ताह, महीने पे महीने, वर्ष पे वर्ष बीत जाते हैं और उसी बीमारियों को लेकर के चलते। मेरे को कारण यही है कि वो अपने अंदर के घमंड को अब तक नहीं निकाले हैं, अभी तक अहंकार में जीवन में थे, अभी तक पापों को छोड़ना नहीं चाह, अभी तक पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, अभी तक वो मन फिराना नहीं चाह रहे हैं, अपने आप को वो बड़ा समझ रहे हैं, अपने आप को छोटा नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के सामने आने से। लेकिन इतना बड़ा मेरे को वो सूबेदार कहता है प्रभु यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे को हमें जानना है मनुष्य की आयु मेरे को पानी के बुलबुले के समान है, जो हवा लगते फूट जाती है। मनुष्य की आयु मेरे को घास के समान, पत्ते के समान है, जो धूप लगते जो सूख जाती है, मुरझा जाती है। मेरे को हमारे जीवन में मेरे को कुछ भी नहीं है, हमें सारे घमंड को त्याग करने की जरूरत है। और आज इसीलिए कई लोगों को मेरे पास चंगाई या छुटकारा नहीं मिल रहा है। हालेलुया। मेरे को सूबेदार कहता प्रभु यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे को हम देखते हैं मूसा के विषय में, मेरे को मूसा को जब परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को आजाद कर, तब मूसा मेरे को क्या कहता है, हे प्रभु मैं तो तोतला हूँ, मैं तो भद्दा हूँ, बोल नहीं सकता। तब परमेश्वर क्या कहता है, मत कहा कि तोतला है, तू भद्दा है, तेरा भाई हारून है, मैं तुझसे बात करूंगा, तू हारून को बताना, तू प्रजा के लोगों को क्या है बताना। मेरे को देखिए परमेश्वर कैसे लोगों को चुन रहे हैं। परमेश्वर को क्या नहीं मिला, अच्छे बोलने वाले, अच्छे आवाज, अच्छे बुलंदी के साथ कहने वाले। परमेश्वर एक तोतले को चुन रहा है। क्या पूरे इजराइल में क्या नहीं मिला उसे, इजरायलियों के बीच में? वहां पे वो कहता है हे प्रभु मैं तो भद्दा हूं, मैं तो तोतला हूं, मैं तो क्या बोल नहीं सकता। परमेश्वर कहता है तेरा भाई हारून है, मैं तुझसे बात करूंगा, तुझसे बात करना, फिर वो क्या प्रजा के लोगों से क्या बात करेगा। हालेलुया। मेरे को आज वहां पे मूसा कहता है प्रभु मैं सब कर लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है। मेरे को मूसा के जीवन में वो बातें प्रकट थी। बाइबल बताती है मूसा पृथ्वी भर में क्या है, नम्र था। हालेलुया। मेरे को इर्मिया के विषय में मेरे को हम देखते हैं, मेरे को इर्मिया को परमेश्वर कहता है, मेरे को बाइबल बताती है एक अध्याय में कि इर्मिया से परमेश्वर कहता है मैंने तुझे क्या गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे विषय में क्या चित्त लगाया। हालेलुया। और मेरे को वहां पे कहता है ना कि गर्भ रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तुझे अभिषेक किया और मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। और तब इर्मिया क्या कहता, हाय प्रभु यहोवा देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं तो क्या है, लड़का हूं। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया। लेकिन इर्मिया क्या कहता है, हाय मेरे प्रभु मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो क्या है, लड़का हूं। और तब मेरे को परमेश्वर उसी क्या कहता है, मत कह कि मैं लड़का है क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं तू वहां क्या है जाएगा और जो आज्ञा दूं तू वही करेगा। और तू उनके मुख को देख करके मत डरना क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही क्या है वाणी है। हालेलुया। मेरे को इर्मिया कहता ठीक है प्रभु मैं सब संभाल लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं प्रभु, आप बगैर टेंशन के क्या है आप रहिए, मैं बोल लूंगा, अच्छे से बातचीत कर लूंगा प्रभु, आपने मुझे चुना, मुझे अभिषेक किया, यही मेरे लिए क्या है बहुत है। मेरे को परमेश्वर इर्मिया के जीवन में अपनी योजनाओं को क्या है प्रकट नहीं करता, वो उसे अपनी महिमा के इस्तेमाल में नहीं लाता। किंतु इर्मिया क्या कर रहा है, हे प्रभु हाय मैं तो क्या बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो क्या लड़का हूं, मैं तो जानता ही नहीं प्रभु। परमेश्वर कहता मत कर, तू क्या है लड़का है। हालेलुया। मेरे को आज हमें दीन और नम्र होने की जरूरत है, मेरे को हमें अपने आप को छोटा करने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं तो वही क्या है जाएगा। हालेलुया। मेरे को दीनता हृदय का वह रवैया है मेरे को जहाँ पे हम परमेश्वर और लोगों के साथ हम क्या है मेरे को अधीनता से क्या है चलते हैं। मेरे को यहाँ पे इर्मिया पूरी तरीके से अपने आप को अधीन कर दिया, प्रभु मुझे तो बोलना नहीं आता क्योंकि मैं क्या है लड़का हूँ। मेरे को हमें दीनता हमें अनुमति नहीं देती कि खुद के विषय में हम आवश्यकता से अधिक क्या है सोचें। इर्मिया कह सकता था मैं क्या है सब कुछ कर लूँगा, लेकिन इर्मिया ने ऐसा नहीं कहा। मेरे को हमें जानना है दीनता हमें क्या धनवान और निर्धनों दोनों के साथ मेरे को वह एक साथ व्यवहार करने के लिए योग्यता देता, वो भेदभाव नहीं करता। मेरे को हमें जानना है दीनता हमें ऐसा योग्यता देता है कि खुद को हम मात्र क्या मनुष्य ही समझते हैं और सारा महिमा हम क्या परमेश्वर को, सारी महानता हम परमेश्वर को क्या देते हैं। मेरे को दीनता हमें वो योग्यता देता है मेरे को कि हम
सभी विश्वासियों के साथ हम समान स्तर में खड़े रहते हैं। भले ही हमने कई सारी सेवकाइयाँ की हों, भले ही हम कई सारे कहें जीवन में उपलब्धियों को पाए हों, बड़े बड़े कार्यों को किए हों, मेरे को हमें वह समान अधिकार देता है कि हम विश्वासियों के साथ हम समानता के साथ मेरे को हम खड़े रह सकें। मेरे को वह दीनता हमें अपनी मान्यता या प्रशंसा क्या तालियां बजाने की इच्छा को क्या है नहीं खोजता। इसलिए हमें दीन होने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे को हम इस प्रकार से दीनता के साथ चलते हैं मेरे को हम जब खुद को बढ़ावा नहीं देते और जब हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार करते हैं तो मेरे को उचित समय में मेरे को परमेश्वर आपको और मुझको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। उचित समय में मेरे को हमको बड़ा करता है, क्योंकि बाइबल बताती है दीन मनुष्य जो है परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं। और दीनता और नम्रता ही सच्चा बल है मेरे को, जो हमें वह स्थान में पहुंचाता है जिस स्थान में परमेश्वर हमको लेकर के जाना चाहता है। वह हमें परमेश्वर के बहुत अनुग्रह और आशीषों को प्राप्त करने में सहायता और मदद करता है। और मैंने बताया कि वो समय के इंतजार करता है। इसलिए पहला पत्रस 5:6 में लिखा हुआ है कि प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, और जिससे कि उचित समय में वह तुझे क्या है इस्तेमाल में लाए। हालेलुया। मेरे को हम उसके बलवंत हाथों के नीचे मेरे को हम दीनता से बने रहें। परमेश्वर को मालूम है कि किस समय मुझे अपने बेटे को अपनी बेटी को उठाना है, किस समय मुझे उठा करना है। परमेश्वर को मालूम है किस समय से महान करना है, किस समय बड़ा करना है, किस समय उस मुकाम में पहुंचाना है। इसलिए मेरे को हम आवश्यकता से अधिक अपने आप को ना समझें, हम अपने से बढ़ने की कोशिश ना करें, किंतु प्रभु के सामने दीन और नम्र करें। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वही क्या है बड़ा किया जाएगा। मेरे को हम बाइबल में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है एलिया और एलीशा के विषय में। एलीशा क्या करता था, अपने गुरु के साथ जाता, बैग उठाता, हाथ पांव धुलाता, जहाँ जाता वहाँ उसके साथ जाता, सेवा टहल करता। परमेश्वर ने एलीशा को क्या है चुन लिया। एलिया का अभिषेक एलीशा के जीवन में आकर के ठहर गया, और जो काम उसका गुरु एलिया किया करता था उससे दुगनी सामर्थ के साथ एलीशा करने लगा। हालेलुया। जब हम दीन और नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर का अभिषेक जो है, परमेश्वर की सामर्थ मेरे को, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या है काम करना आरंभ कर देता है। उस अभिषेक को हमें वो प्राप्त करने के लिए योग्य बना देता है, काबिल बना देता है हमारे अंदर की दीनता। इसलिए हमें दीन और नम्र होने की जरूरत है। मेरे को हम मूसा और यहोशू के विषय में हम देखते हैं, यहोशू क्या करता था, वह सेवा टहल करता, बैग उठाता, हाथ पांव धुलाता। लेकिन मूसा के चले जाने के बाद परमेश्वर यहोशू से कहता है कि वो कहता है यहोवा के जीवन की शपथ, जैसा कि मैं अपने दास मूसा के साथ रहा वैसा मैं तेरे साथ क्या है रहूंगा। हालेलुया। जैसा अपने दास मूसा के साथ रहा वैसा मैं तेरे साथ रहूंगा, और जीवन भर मैं न तुझे छोड़ूंगा न तो क्या है त्यागूंगा। हालेलुया। और मेरे को जो मूसा के साथ जो अभिषेक काम करता था, जैसा परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल में लाया, मेरे को वैसा ही यहोशू को परमेश्वर क्या है इस्तेमाल में लाना क्या है आरंभ कर। दीनता मेरे को हमें परमेश्वर के अनॉइंटिंग को, पावर को, उसके अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हमें योग्य बनाता है, हमें वो एबिलिटी देता है, हमें उस प्रकार से तैयार करता है मेरे को। इसलिए मेरे को हमें जानने की ज़रूरत, हम अपने आप को दीन और नम्र करें, हम अपने आप को छोटा करें, हम अपने आप को मेरे को बड़ा ना करें। इसलिए बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझे ऊंचा उठाओगे तो जिस स्थान में मैं हूँ उस स्थान से मैं तुम्हें क्या है खींच लूंगा। हालेलुया। यदि तुम मुझे ऊंचा उठाओगे, यदि तुम मुझे ऊंचा उठाओगे तो जिस स्थान में मैं हूँ उस स्थान से मैं तुम्हें क्या है खींच लूंगा। हालेलुया। मेरे को कहने का तात्पर्य, मेरे को मान लो हम जमीन में, ध्यान से समझिए, हम जमीन में हैं और हम यीशु मसीह को इस पुलपिट में हम क्या है उठा दिए हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे, आप बढ़ें, आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम आदर पाए। हम भगटते हैं, प्रभु आपके नाम को बड़ा करते हैं। मेरे को हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में हम उसे क्या है उठा रहे हैं। एनी टाइम उठते बैठते चलते उठा रहे हैं हम। मेरे को समझिए, हम जमीन में हैं और यीशु मसीह पुलपिट में हैं। ध्यान दीजिए, समझिए, और हम उसे उठा रहे हैं प्रभु आप बढ़े, आपका नाम ऊंचा उठे, आपका नाम महिमा पाए। और यीशु मसीह पुलपिट में है तो परमेश्वर कहता है जिस स्थान में मैं हूं उस स्थान से तुम्हें क्या है खींच लूंगा। हालेलुया। अर्थात हम जमीन में हैं, यीशु मसीह इस पुलपिट में है। यीशु मसीह कहता है जिस स्थान में मैं हूं उस स्थान में खींच लूंगा। अर्थात हम भी यीशु मसीह के साथ क्या है पुलपिट में क्या है आ जाएंगे। हालेलुया। मेरे को अब हम दोनों पुलपिट में आ गए।
अब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठा रहे हैं और किसी ऊंचे स्थान में, जैसा घर का सज्जा, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं आपके समझने के लिए, घर का सज्जा है, उस सज्जा में हमने यीशु मसीह को उठा दिया। प्रभु आप बढ़े, आपका नाम ऊंचा उठे, आपका नाम महिमा पाए, आप महान हैं, आप आदर की योग्य, आप महिमा की योग्य, आप बड़ाई प्रशंसा की योग्य है, आपका नाम बड़ा है, हम उसे ऊंचा कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। और मेरे को हम कहाँ हैं? हम पुलपिट में हैं। और तब यीशु मसीह कहता है जिस स्थान में मैं हूं उस स्थान से तुम्हें क्या है? खींच लूंगा। हालेलुया। और मेरे को तब यीशु मसीह जिस स्थान में, अर्थात हमने उसे सज्जा में चढ़ा दिया, हम पुलपिट में, यीशु मसीह कहता है जिस स्थान में मैं हूं वहां से खींच लूंगा, अर्थात वो हमें भी वहां क्या सज्जा में क्या है? अपने साथ क्या है? चढ़ा देगा। हालेलुया। अब हम दोनों सज्जे में हो गए और हम वहां से फिर यीशु मसीह को उठा रहे हैं। प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते, आपके नाम को बड़ा करते हैं, हम घटते हैं, आपको बड़ा करते हैं। मेरे को इस प्रकार से मेरे को हम उठा रहे हैं। और यीशु मसीह को हमने हो सकता है छत के लेवल में हमने क्या है? उठा दिया, घर के छत के लेवल में उठा दिया। परमेश्वर कहता है मेरे को जिस स्थान में मैं हूँ उस स्थान से तुम्हें क्या है? खींच लूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह मेरे को वो छत लेवल में है, हमें भी क्या है? वो छत लेवल में क्या है? खींच लेगा। मेरे को हम जितना हम उससे उठाते जाएंगे, जितना महिमा देते जाएंगे, उसका आदर करते जाएंगे, उसको बड़ा करते जाएंगे, मेरे को उतना ही मेरे को हम क्या है? ऊंचे क्या है? उठते चले जाएंगे। हालेलुया। उतना ही परमेश्वर में महिमा से महिमा स्थान में लेते जाएगा। और मेरे को परमेश्वर कहता है मैं पृथ्वी के सारी जातियों में तुम्हें क्या है? श्रेष्ठ कर दूंगा मेरे वचन के अनुसार से, चलने के अनुसार से। हालेलुया। मेरे को हमें जानने की जरूरत, इसलिए जब मेरे को हम परमेश्वर के पास आते, हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएं, उस परमेश्वर को महिमा दें। बाइबल बताती है, देखिए मत्ती सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 7 पद में मेरे को जब हम पढ़ते हैं, और बाइबल बताती है मेरे को जब यीशु मसीह के लिए उस गधी और उस गधे के बच्चे को क्या है? मंगाया गया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह, मेरे को ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह उस गधी में बैठ गया। हालेलुया। और जब गधी में मेरे को जब बैठ गया, बाइबल बताती है मेरे को बहुतेरे लोग उसके मार्ग में क्या है? कपड़े बिछाए। और लिखा हुआ है कि लोगों ने पेड़ों की डालियों को काट करके मार्ग में बिछाए। और लिखा हुआ है मेरे को भीड़ जो है आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे क्या है? वहाँ पे लिखा है जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे आती थी वो पुकार पुकार करके कहती थी ये दाऊद के संतान की होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। हालेलुया। मेरे को ध्यान से समझिए, मेरे को वो गधी मेरे को पहले क्या है? बंधी हुई थी, लेकिन जब उस गधी को लाया गया और यीशु मसीह उस गधी में जब मेरे को बैठा, और जब गधी में जब मेरे को बैठा, लोग कपड़े सड़कों में बिछाने लगे। लोग वहाँ पे हम बाइबल में हम देखते हैं कई सारे क्या है डालियों को क्या है? पेड़ की डालियों को काट कर बिछाने लगे। और आगे पीछे लोग कहने लगे है ना कि दाऊद के संतान की होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। हालेलुया। अर्थात मेरे को जब गधी में यीशु मसीह बैठा, मेरे को हम वहाँ पे देख रहे हैं उस गधी का आदर क्या है? बढ़ गया। हालेलुया। लोग चिल्लाने लगे, आवाज उठाने लगे, दाऊद के परमेश्वर के होसन्ना। उस गधी का आदर बन गया, बढ़ गया। पहले वो गधी बंधा हुआ था, लेकिन जब यीशु मसीह उसमें बैठा उस गधी का आदर बढ़ गया। हालेलुया। मेरे को आज आप और मैं जब अपने आप को एक गधी के समान करते हैं, दीन और नम्र करते हैं, और मेरे को जब वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, जिसने सारी संसार को बनाया है, जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, जो सर्व सामर्थ्य, जो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर मेरे को जब आपके और मेरे जैसे इस गधी और गधे के ऊपर मेरे को जब सवार होता है, या वह आता है, या हमारे जीवन में मेरे को वास करने लगता है, मेरे को और आप और मेरे जैसे गधी और गधों का मेरे को आदर क्या है? बढ़ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें महान कर देता है, परमेश्वर हमें ऊंचा कर देता है, परमेश्वर हमें श्रेष्ठ क्या है? कर देता है। लोग हमारा आदर करने लग जाते हैं, लोग हमारे इज्जत करने जाते हैं। हम एक गधी के समान थे, किंतु जब हम अपना नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में देते हैं, मेरे जब हम दीन और नम्र करते हैं, मेरे को परमेश्वर हमारा क्या है? आदर करवाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को मैंने बताया कि हम दीन और नम्र हो तो क्या है? यीशु मसीह कहता है उसे मेरे पास लाओ, क्योंकि प्रभु की योजना क्या है? उसके लिए मेरे पास है। हालेलुया। आज मेरे परमेश्वर, आज हम में से प्रत्येक मेरे को जिस संसार में है, हर एक के जीवन में परमेश्वर की योजना है मेरे को। हालेलुया। हम उस योजना को भूले ना, और इसलिए परमेश्वर बुलाता है कि हमारे जीवन में वह आए और हमारे जीवन में वास करें, और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी क्या है? इस पृथ्वी पर महिमा ले। हालेलुया। आइए मेरे को इन सुंदर वचन में हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारे बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, सनातन काल के विराट अद्वैत और सामर्थ्य परमेश्वर, राजा, आप परमेश्वर ना बदलने वाले, अद्भुत करने वाले परमेश्वर, आप पराक्रमी परमेश्वर। यद्यपि आप महान है परमेश्वर, फिर भी दीन लोगों पे आप अनुग्रह करते हैं। आज परमेश्वर इस सुंदर प्रकाशनों को आपने परमेश्वर हमारे मन में खोला और प्रकाशमान किया, उसके आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जिन वचनों को हमने सुना परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर, हमारी सहायता कर, मदद कर, आपके पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर भेज पूज रहा कि हमारी सहायता करें, मदद करें, कि हम दीनता और नम्रता के साथ हम जीवन व्यतीत करें, हम आपको सारा आदर महिमा दे सके। हम अपने आप में परमेश्वर अपने आप को छोटा करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको बड़ा करते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, जितनों ने वचन सुना परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी पवित्र आत्मा काम करने पाए, उनका हृदय छिदने पाए परमेश्वर। वो ये वचन उनके हृदय को खैल करने पाए परमेश्वर, उनके जीवनों को तैयार करने पाए, और जिससे कि इनका भी जीवन परमेश्वर आपके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो सके। जी, हर एक को दीन कर, हर एक को नम्र कर परमेश्वर। और जैसा आपने गधी के जीवन में जब परमेश्वर आप आए परमेश्वर, वो गधी पे सवार हुए परमेश्वर, आपने परमेश्वर के आदर को बढ़ाया। हर एक लोग परमेश्वर जो अपने आप को आपके सम्मुख दीन और नम्र करते हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर में ऊंचा उठाइए और अपनी महिमा लीजिए। दया कर, तरस खानों का कर, जितनी बातों को मैंने नहीं मांगा उसे भी दे परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा, इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना।